बीपीएससी टीईटी एक तरह की जॉब फिल्ट्रेशन है और कुछ नहीं। यानी इस स्टेप से गुजरने के बाद ही किसी को नौकरी दी जाएगी। रही बात सिलेबस की और बाकी सारी चीज़ों की, अभी तक बीपीएससी ने अपने मेन वेबसाइट पर कोई सिलेबस अपडेट नहीं किया है, लेकिन सिलेबस तकरीबन 13 दिनों से हम लोगों को पता है कि कौन सी सिलेबस आ रही है और क्या होने वाला है। 2-3 दिन पहले अभी इंटरव्यू कुछ लोग मंत्रियों के लिए उन्होंने कहा कि 27 के बाद कभी भी सिलेबस रिलीज हो सकता है, एनी टाइम 27, 28, 29, 30 कभी भी सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। 10 से 12 दिन पहले ऐसा खबर आ रहा था कि 100 नंबर की टेस्ट होगी, सुनने में आ रहा था ना। 100 नंबर्स के पेपर होंगे, ऐसा नहीं है। ये जब होगा तब 150 नंबर का ही होगा। 100 नंबर वाली न्यूज सही नहीं रही, इसलिए 100 नंबर वाले पे मुहर नहीं लगी, उसको रोक दिया गया और 150 नंबर वाला सिलेबस प्रिपेयर किया गया। पहले 100 नंबर वाला तैयार था। अगर 100 नंबर वाला होना होता तो 25 तारीख को सिलेबस आ गई होती, लेकिन 50 नंबर जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं उसके सिलेबस फिर से मैनेज करने लगे हैं, सब में पॉइंट्स भरने लगे, उसमें टाइम लग गया। ये न्यूज सही नहीं है। आपके पेपर 150 नंबर के होंगे। किसी भी बाहरी इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा यकीन मत रखिए आप लोग। 150 नंबर के पेपर्स आ रहे हैं, इसका 2 पार्ट में सिलेक्शन होगा। 75 आपका जीके और जीएस का सेक्शन होगा और 75 नंबर टीचिंग का सेक्शन होगा। बिल्कुल आधे आधे। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचिंग वाला सेक्शन मतलब सीडीपी होता है, पेडागोगी। दुनिया खत्म हो गई पेडागोगी की। 4-5 थ्योरिस्ट का है, पियाजे, वाइगोट्स्की, कोलबर्ग, कुछ नाम मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पेडागोगी से आना है तो 15 नंबर 75 में। बाकी 60 नंबर का सेक्शन टीचिंग का है। टीचिंग है एप्टीट्यूड का, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हायर एजुकेशन का, करिकुलम डेवलपमेंट का, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपने अभी सुना नहीं होगा बीएड पढ़ने के दौरान, उनसे प्रश्न होंगे। तो 75 नंबर टीचिंग जरूर लिखा है, लेकिन टीचिंग का मतलब एक स्कूल को एस्टेब्लिश करने के दिन से लेकर और आखिरी समय तक जो वर्क करेगा, उसमें जितनी एजेंसीज काम करेगी उन सब के बारे में सवाल होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन होना ही है। इन सर्विस टीचर्स हैं जो, उनमें टीचर एजुकेशन के क्वेश्चन अलग से होंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम के क्वेश्चन होंगे। मैनेजमेंट, जो कि एक स्कूल मैनेजमेंट के नाम से अलग पूरी बुक पढ़ी जाती है, उसके बहुत से टॉपिक हैं। यानी अगर हम देखें तो जीके जीएस में सिर्फ 5 यूनिट के सिलेबस डेवलप हुए हैं और टीचिंग में 75 में 12 यूनिट्स के सिलेबस हैं। 12 यूनिट में पूरा सिलेबस, मतलब 12 खंड में बनकर आएगा। 12 यूनिट होने का मतलब हर एक यूनिट में 10-12 बुलेट्स पढ़ने को होंगे। छोटे छोटे टॉपिक यूनिट के अंदर दिए रहते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस एक छोटे से पॉइंट से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कोई नहीं जानता। सब्जेक्टिव होता तो आदमी सिर्फ जरूरी चीजें पढ़ता। ऑब्जेक्टिव में हमें एक एक पॉइंट को पढ़ना होगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी क्रिएट किए जा सकते हैं। 12 यूनिट में कम से कम 150 पॉइंट्स हैं पढ़ने को, 150 पॉइंट्स। आपके पेपर्स 4 होंगे, एक को कहेंगे पीआरटी। पीआरटी में 2 पार्ट है, 1 to 5 एंड 6 to 8। इसके बाद आ जाएगा टीजीटी। टीजीटी मतलब हाई स्कूल। इसके बाद आ जाएगा पीजीटी, मतलब 11th एंड 12th। अब जो भी आदमी पीआरटी अप्लाई करेगा वो पीआरटी में कौन सा सिलेक्शन होगा, उसमें 1 to 5, 6 to 8 एक बटन क्लिक करने के लिए होगा, वहां से आप अप्लाई करेंगे कि आप किस में क्वालिफाई हैं। आप दोनों पेपर में क्वालिफाई हैं, दोनों चुन लीजिए। तो पीआरटी का एग्जाम, टीजीटी और पीजीटी, बस यही 3 पार्ट में एग्जाम होने वाले हैं। पीआरटी अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट या 2011 के बाद आयोजित होने वाला बीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपको बीएड या डीएलएड होना चाहिए। अभी तक यही सुनने को मिला है।
बीएड या डीएलएड होना चाहिए, सीटेट या बीटेट कोई भी एक क्वालिफाई होना चाहिए संबंधित पेपर के, या तो 1 to 5 या 6 to 8, पेपर 1 या 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है। ये एलिजिबिलिटी की बात है। टीजीटी यानी हाई स्कूल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीएड होना जरूरी है विथ ग्रेजुएशन, प्लस अभी तक मांगा जा रहा है एसटीईटी। आज 28 तारीख है, 29 तारीख में अब तक का न्यूज यही है कि एसटीईटी की डिमांड की जा रही है, लेकिन अर्हताएं ऐसी आ सकती है कि जो लोग 6 to 8 क्वालिफाई होगा सीटेट में वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, इसके भी चांस है। तो बीएड और एस्टेट हो गए। और पीजी में आपको पीजी होना जरूरी है, पीजी प्लस बीएड। अगर एस्टेट हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी अप्लाई करेंगे। बहुत से लोग +2 2011 में 19 में सब निकाल के बैठे हुए हैं, वो लोग, उन लोगों को भी अप्लाई करने का अवसर होगा। जिनका अब तक जॉब नहीं हुआ, 11 से लेकर अभी 23 आ गए, 12 साल, उन लोगों को भी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और बीएड को भी ये अवसर प्राप्त दिया जाएगा। जो लोग बीएड हैं वो भी डायरेक्ट पीजी और बीएड के बेस पे भर सकते हैं, लेकिन एस्टेट वाले को प्रेफरेंस जॉब में दिया जाएगा जो पहले से क्वालिफाई है। फर्क इतना ही है। प्रेफरेंस मतलब पहले से पास आउट है तो उनको प्रेफर किया जाएगा कि पहले इनकी जॉब हो, क्योंकि उनका इंतजार करते करते एक लंबा वक्त निकल चुका है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अब जॉब मिल जानी चाहिए। उनकी जॉब नहीं हुई तो वो किसी के होने भी नहीं देंगे। हाँ, फिर से वही घेराव, वही चीजें गुट में जमा होंगे, हंगामा होगा और फिर इस पे स्टे लग जाएगा। एक तो हम लाइव हैं और किसी शिक्षा मंत्री पे हमसे बुलवाइए मत, नहीं तो पता चले बीपीएससी रह गया, हम कहीं और गए। हाँ, तो अभी बहुत सारा काम है और उस काम पे हमें फोकस करना है। सरकार अपने स्तर पर अपने काम कर रही है, उनका छोड़ दिया जाए। आपको क्या करना है और कैसे करना है इस बात पे फोकस करें। ये सारे एलिजिबिलिटी यानी अर्हताएं आपके पास पहले से मौजूद हैं, सही है ना। अब इसको मिटा रहे हैं, आगे बात करते हैं। जो आपके जीके या जीएस के सिलेबस होंगे 75 नंबर, ये सब अलग अलग स्तर के अनुसार अलग अलग लेवल्स होंगे। मतलब जितने लेवल्स के आप एग्जाम देंगे, जीके जीएस का सिलेबस वही है, बस डिग्री ऑफ डिफिकल्टी प्रश्नों की बढ़ा दी जाएगी। जीके जीएस 75 ये आपके पीआरटी में भी पूछे जाएंगे, यही टीजीटी में भी आएंगे और यही पीजीटी में। तो क्या एक ही सिलेबस में सब में क्वेश्चन एक समान होगा? बिल्कुल नहीं। अब कैसे समझेंगे इसको? अगर पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है, तो इन तीनों सेक्शन में प्रश्नों की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी यानी उसका कठिनाई स्तर अलग होगा, सिलेबस सेम रहेंगे। जैसे यहाँ जैसे पीआरटी में पूछा जाता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, भारत की राजधानी कहाँ है, नीचे 4 ऑप्शन, एकदम वन लाइनर टाइप का, जिसे रट के जवाब देना बहुत ही आसान होता है। पीआरटी में वही चीज बहुत आसानी से पूछा जाएगा। टीजीटी में पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, मिनिमम एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन आएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी बीएड में पढ़ा होगा, मिनिमम एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन के मतलब जो नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करते हैं इससे रिलेट किया जाएगा। और टीजीटी के बाद पीजीटी पर आते हैं तो इसमें इवेल्युएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों में सिर्फ लेवल का फर्क है, सिलेबस लगभग एक जैसे होंगे। मतलब कि जैसे टीजीटी पीजीटी में जाएंगे तो एक ही नंबर का क्वेश्चन होगा, उसका साइज इतना बड़ा होगा, मिलान कीजिए, सेट कीजिए कि इसका क्या होगा, नंबर एक ही आना है। वही चीज जब पीआरटी में पूछेगा तो एक लाइन 4 ऑप्शन बहुत ही आसान लगेगा, सिर्फ कठिनाई के स्तर में परिवर्तन होना है। पीजीटी में पूछेगा तो वही क्वेश्चन नीचे 5-6 ऑप्शन कहेगा, इसमें से एबीसी सही है, बीसीडी सही है, कौन सा सही है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। एक आंसर नहीं होगा, एक से अधिक आंसर होने की संभावना होगी। ऐसे प्रश्नों की संख्या पीजीटी में हो जाएगी, जैसे बीपीएससी एग्जाम करती है वैसा जीके जीएस। क्लियर हुआ?
बीपीएससी में देखते हैं ना, वन लाइनर टाइप का सीधा सीधा ऑप्शन वाले क्वेश्चन कम आते हैं। 4-5 ऑप्शन बना देगा, इसमें से 2 सही है, 1 से ज़्यादा सही है, सब सही है, 3 सही है, चुनते रहिए। अब मतलब एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगी, आप उसका उत्तर नहीं कर सकते। इसलिए पीजीटी लेवल पे प्रश्नों का कठिनाई स्तर सामान्य से कहीं ज़्यादा रहेगा। तो जीके जीएस में तीनों के लेवल्स में फर्क है। अगर पीआरटी लेवल 1 कहलाएगा क्वेश्चन, तो ये लेवल 2 कहलाएगा और ये लेवल 3 कहलाएगा। 3 लेवल्स में एग्जामिनेशन होंगे, सिलेबस वही रहेंगे, बस प्रश्नों की कठिनाई स्तर को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। और किस लेवल का आगे हो सकता है नहीं पता। सिलेबस में बहुत सी कॉमन सी बात है इसमें कि सबसे पहले जीके के क्वेश्चन होंगे। जीके मतलब जनरल नॉलेज, मतलब जो सबको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज। इस वो जीके के बाद इतिहास की बात करेंगे। बिहार से भी रहेगा, बिहार स्पेशल क्वेश्चन होंगे तकरीबन 14 से 15, 14-15 क्वेश्चन सिर्फ बिहार से होंगे। हो गया ना, अभी हम बता रहे हैं, अभी आप अपना डिस्कशन बाद में कीजिएगा। जीएस में आपको साइंस के सेक्शन पढ़ने हैं। साइंस में 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। एक और चीज़ है जिसे साइंस एंड टेक भी कहा जाता है। करेंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन साइंस से होंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, पॉलिटी के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, और इसके साथ साथ इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों हैं। करेंट अफेयर अलग है जिसको जनरल अवेयरनेस कहा जाएगा। लेकिन आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाइएगा कि क्वेश्चन किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं से आने वाले हैं। उसका भी आइडिया है बहुत सही से कि क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हो सकता है, बन सकता है। क्योंकि है तो टीचिंग का ही एग्जाम, लेने वाला कोई भी हो, यूपीएससी भी लेगा तब भी उसके पूछने का अपना एक पैटर्न होगा, अंदाज होगा। हाँ, एकदम क्लियर होगा। वो आपको आइडिया दे देगा कि कहाँ से कहाँ तक की चीजें और सिलेबस आपको कवर करनी है। तो जीके पढ़ना ही है, साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। नहीं है, कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर में अगर कोई नया डेवलपमेंट हुआ होगा तो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह का आविष्कार, उसके बनावट वगैरह को लेकर प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं सिलेबस में नहीं है, सब जगह से आएगा। यही तो अंदाजा लगाएगा कि आप बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ा क्या है आज तक। ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल बस बदल जाएगा। लेवल 1 यानी छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा पीआरटी में। सर मैथ जैसे बीपीएससी के जीएस वाले सेक्शन में 5 नंबर का आता है ना, वही आएगा, रीजनिंग नहीं आएगा इसमें। मैथ मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, कि हर आदमी को गणित बेसिक आना चाहिए। जैसे हो सकता है एवरेज का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का एक आधा क्वेश्चन हो, है ना, क्लॉक का क्वेश्चन बना दे। तो बहुत जनरल मैथमेटिक्स आएगी जो सबको पता होना चाहिए, विषय कोई भी हो। 10th, अंडर 10th की मैथमेटिक्स, और बहुत ही आसान होते हैं 5 क्वेश्चन, बीपीएससी से कवर कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है, इसको कहाँ तक पढ़ेंगे इसका आइडिया किसी को नहीं है। हिस्ट्री पढ़े तो कहाँ तक बढ़ते जाए, नो आइडिया। ये तो आपके लिए नया चीज हो गया, दोनों पोर्शन नया है। अब इस सेक्शन को हम इधर मिटा के पूरा इधर साइड में लिख रहे हैं। जीके जीएस हो गया सेक्शन, तो टीचिंग के सेक्शन में क्या क्या होंगे, एक ओवरऑल हम एक खाका बना के आपको बता दे रहे हैं कि टीचिंग में क्या क्या होंगे। सबसे पहला सेक्शन है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का। सबसे पहला यही है। उसके बाद इसमें जो आपने अब तक पढ़ा है साइकोलॉजी, जिसको कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका अच्छा खासा पार्ट रहेगा। साइकोलॉजी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, जब तक मास्टर बन नहीं जाएंगे ये पीछे पीछे रहेगी। अभी पढ़ने में और बाद में उसे अप्लाई करने में शिक्षक बने रहेंगे, साइकोलॉजी चाहिए ही चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद आप पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है इस लेवल पे, एंड्रागोगी। यही तो पढ़ना है कि क्या होता है।
किशोरावस्था के बच्चों को पढ़ाने का जो शिक्षण शास्त्र होता है उसे एंड्रागोगी कहते हैं, और बाल्यावस्था के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोगी होता है। 8वीं कक्षा तक जब पढ़ते हैं तो पेडागोगी कहलाता है, 8वीं के ऊपर 9, 10, 11, 12 तो यही सेक्शन एंड्रागोगी कहलाता है। बूढ़ों को पढ़ाइएगा तो दूसरा गोगी हो जाएगा वो। हर लेवल की अपनी एक गोगी वाला सेक्शन है, तो ये एंड्रागोगी पढ़ना है। ये क्या होता है ये समझना अभी सेकेंडरी चीज है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिलेबस जब पढ़ना शुरू करेंगे तब। एंड्रागोगी हो गया। इसके बाद इसमें क्वेश्चन होंगे हायर एजुकेशन से। हायर एजुकेशन समझ रहे हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित, हिंदी नहीं पूछ रहे हैं। हायर एजुकेशन का मतलब एजुकेशन का अप से लेकर डेवलपमेंट कहां तक हुआ है। और इसी हायर एजुकेशन में पढ़ने के बाद हम लोग इसमें डिफरेंट कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, अब तक अंग्रेजों के जमाने से लेकर अभी तक कितने कमीशन बन चुके हैं एजुकेशन के लिए, वो सब इंक्लूडिंग एनपीई 2020। वो डिस्पैच 54 में आया था, 13 में दूसरा आया था, मैकॉले का था। हाँ हाँ वही है। तो समझिए कि एजुकेशन की पूरी हिस्ट्री पर जानी है, जब से एजुकेशन शुरू है भारत में तब से। 1813 में चार्टर एक्ट आया, 33 में चार्टर एक्ट आया, फिर 54 में आया, वहां से बढ़ते चला गया। तो डिफरेंट कमिटीज जो अब तक बनी हैं उन सब के बारे में बात करनी है। आगे बढ़े इसमें। और पढ़ना है तो सिर्फ सुनिए, पढ़ाना है तो बाद में उस पर बात करेंगे। डिफरेंट कमिटीज हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से। इतना डिटेल्ड एनालिसिस सिलेबस आप ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। अगर पॉइंट छूट जाएगा तो आपके लिए नुकसान होगा। इसके बाद क्वेश्चन होगा एजुकेशनल मैनेजमेंट से। ये सिर्फ अभी टॉपिक के नाम बता रहे हैं, इसके अंदर से मैनेजमेंट में कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है ये आप पढ़ने के दौरान समझेंगे। टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर एजुकेशन हो गए। और इन सर्विस टीचर्स, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो फिर वही तो विशेषता यही है ना, जब मैंने अपडेट किया कि सेमिनार 29 को होंगे तो कुछ लोग मैसेज करेंगे सर सिलेबस आ जाने दीजिए ना तब आप कराइएगा। मतलब मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ ना, फिर भी लोग राय देने में पीछे नहीं हटते कि सर आप मत कराइए, आप बाद में कराइएगा। शैक्षिक प्रशासन, प्रशासन मतलब प्रिंसिपल के वर्क से लेके क्लर्क और जो बाकी काम करते हैं मैनेजमेंट टीम, उनके बारे में सवाल आते हैं। और मैनेजमेंट की थ्योरी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज पढ़नी है इसमें।